टोंक के सआदत अस्पताल में हर दिन लगभग 3,000 लोग ओपीडी में आ रहे हैं। 275 बेड वाले इस अस्पताल में हर दिन लगभग 500 से 700 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हालात ये हैं कि एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है और चौंकाने वाली बात यह है कि प्लेटलेट्स 40,000 के नीचे होने के बावजूद मरीज की डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया, डॉक्टर से बात की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेंगू के साथ वायरल की दस्तक ने जो है परेशान किया हुआ है। चारों तरफ जो नजारे आते हैं वो इस तरह के नजर आते हैं। ये टोंक का सआदत अस्पताल है जहां पर लोग जो है वो अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, खुद आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जहां तक नजर जाती है वहां लोगों की भीड़ है, अपनी बारी का इंतजार है। एक ऐसा ही जो है आउटडोर जहां 2 डॉक्टर्स जो है मरीजों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार जो है यहाँ पर मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो है यहाँ पर जो है मरीजों को देख रहे हैं, लगातार उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक अगर बात की जाए तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ के पीएमओ रिकॉर्ड में बताते हैं कि 6 डेंगू के मरीज जो है देखने को मिले हैं। महत्वपूर्ण बात, एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि 40,000 के नीचे प्लेट काउंट तो हो रही है लेकिन वो डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि वायरल इन्फेक्शन या अन्य चीजों के चलते भी प्लेट्स डाउन हो सकती है। आप पीछे का नजारा इस तरह देख सकते हैं कि लोग जो है जहां भी नजर जाती है वहां पर हाथों में एक पर्ची होती है, अपनी बारी का इंतजार होता है और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार यहाँ पहुंचने का सिलसिला है। हर रूम में, जहाँ डॉक्टर्स के रूम है उनके बाहर इस तरह की भीड़ नजर आती है। और इन दिनों देखने को बात यह है कि 400 का जो ओपीडी वो बढ़ा है इन दिनों। लगभग एक दिन में जो है 400 मरीज की जो है ओपीडी ज्यादा बढ़ी है। 3,000 के ज्यादा जो मरीज रोज यहाँ आउटडोर में अपना परीक्षण करवा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? थोड़ा राइजिंग थोड़ा जी। क्या क्या दिक्कत है? फिर मदर को क्या है दिक्कत है, नौरों की थोड़ी गर्दन में सल्लों में गए थे। तो यहाँ डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं जी, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर का इंतजार है। आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, टोंक से। किस लिए आए हैं और क्या? मेरे भाई की जांच करवाने आया था मैं। भाई की जांच? ब्लड सैंपल की जांच करवानी है। थायराइड की दिक्कत है इनको। तो इंतजार करना पड़ रहा है? इंतजार बहुत करना पड़ता है, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगती है बहुत लंबी। और यहाँ पे इंतजाम भी बहुत खराब है। यहाँ पे गायें फिरती रहती है, कुत्ते फिरते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे। आपको कितना घंटा हो गया यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे 2-3 घंटे हो गए। तो आप देख सकते हैं कि 2-3 घंटे से ये जो है अपना इंतजार कर रहे हैं। और आप जो पर्ची काउंटर है वहाँ के भी नज़ारे कुछ इस तरह को देखने को मिल रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और सबकी यही है कि मेरे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ा है। आप कहाँ से हैं? हाँ, लावा से। क्या दिखाने आए हैं? हाँ। कितनी देर हो गई? हाँ, हाल तो 1 घंटों के। 1 घंटा। नंबर आया? तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे इंतजार। बुजुर्ग, महिला, पुरुष, आप देख सकते हैं कि माता जी जो है अपना इंतजार की बारी कर रही है। आपको कहीं जाना है? कहाँ से आए हैं? निवाई से। निवाई से। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इधर 5 लीटर पानी भरा हुआ है। कितनी देर हो गई आपको? करीब 1.5-2 घंटा हो गया हमारे को। डॉक्टर्स को दिखा लिया? नहीं दिखाया अभी तक, पर्ची लगी हुई है अभी तक। ये एक रीजन है कि ओपीडी जिस तरह बढ़ी है उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। और पेशेंट को दिखाने में भी जो है, जैसे ये हैं, इनके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन शायद अभी तक नंबर नहीं आया है। बुजुर्ग पेशेंट भी यहाँ मौजूद है। अब हम वार्ड के अंदर भी चलने की कोशिश करेंगे, वार्ड में जाकर देखेंगे किस तरह के जो हालात है वार्ड में वो किस तरह के हैं और किस तरह लोगों को जो है दिक्कतें आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि टोंक सआदत हॉस्पिटल के अंदर जो है फिलहाल जो है वो लगातार पेशेंट की जो तादाद वो बढ़ती नजर आ रही है। सआदत अस्पताल के ओपीडी में जब मरीजों की तादाद बढ़ी तो उसका नज़ारा देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर लगातार एक लंबी कतार जो देखने को मिलती है। लोग यहाँ आते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है। परिजन एक तरफ हैं, महिलाएं लाइन में लगी हुई है। और ये जो नज़ारा है ये खास तौर से जो यहाँ नहीं है, सिर्फ आप यही लाइन जो है दवा वितरण जो केंद्र है उस पर भी नजर आती है। सआदत अस्पताल इन दिनों जो है अपनी
व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक स्टाफ की जो कमी है वो भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो है नर्सिंग स्टाफ के जो पद हैं वो लगभग 140 स्वीकृत तो हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जो नज़ारे हैं 275 बेड का जो है, ये 2 हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक बेड पर कहीं 2 मरीज हैं, कहीं बेंचों पर भी 2 हैं, और उसके बाद जब पर्ची लिख दी जाती है तो आप देख सकते हैं कि जो 3 दवा के काउंटर हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की लाइनें हैं वो अपनी कहानी खुद कहती है कि कहीं न कहीं टोंक में जो है इन दिनों जो है वायरल का प्रकोप बढ़ गया है। कितनी देर हो गई इंतजार करते करते दवाई का? नहीं, अभी सब 5-7 मिनट हुई है, वो तो देर बाद तो ये लगे हुए हैं। दरबार लगा है। और डॉक्टर को दिखाने में कोई दिक्कत आई? नहीं नहीं, दिखा दिया, दिखा लिया, अब तो पर्ची बस दवाई लेनी है। दवाई लेनी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो है दवाई लेनी है। दवाइयाँ नहीं है। आप कहाँ से आए? यही टोंक से ही हैं हम। डॉक्टर को दिखाने में दिक्कत आई कुछ? बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। 3 दफा चक्कर खा चुके, 3 दफा दवाई गोली पलट दी, लेकिन जो है ना तो इसमें मिल रही काउंटर पे, ना इमरजेंसी में, ना यहाँ कहीं नहीं मिल रही दवाई। बाजार से कह रहे हैं तो बाजार से भी लेने नहीं दे रहे। कहाँ से आए आप? सर यहाँ शोरगुरों के मोहल्ले में से। दवाई लेने आए हैं जी लाइन में लग गए, अब लगेंगे? नहीं सर, पहले ले चुकी है, दूसरी बच्ची की लेना है। डॉक्टर को दिखाने में कोई दिक्कत आई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब बड़े आराम से दिखी दी है। ये देख सकते हैं, एक नज़ारा ये भी है कि एक काउंटर ये है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग नीचे बैठे हुए हैं, और यही है कि टोंक में जो है वायरल फीवर के जो मरीज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो पीओ से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ की जो लैब में अब तक 6 डेंगू के मरीज ही इस सत्र में रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन शहर के अंदर लोग जो है जांचें निजी लैब पर जाके कराते हैं, और माना जा रहा है कि 300 के पार जो है टोंक में डेंगू का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन टोंक सादत अस्पताल की लैब में जो रिकॉर्ड मरीजों की संख्या है उसमें 6 डेंगू के मरीज हैं, लेकिन ओपीडी जो है लगभग 400 मरीज प्रतिदिन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 3000 मरीज प्रतिदिन आउटडोर पर आकर डॉक्टर को अपने आप को दिखा रहे हैं, और टोंक शहर इन दिनों वायरल फीवर की चपेट में है, डेंगू की चपेट में है। लोगों की प्लेट्स कम आ रही है, 40,000 से नीचे भी जो है प्लेट्स रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आती है। उसके पीछे डॉक्टर्स ये भी वजह मानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। टोंक के सादत अस्पताल में भले ही डेंगू के मरीज रिकॉर्ड में कम हो, लेकिन वायरल का प्रकोप देख सकते हैं कि एक एक बेड पर जो है 2-2, 3-3 मरीज जो है यहाँ पर भर्ती दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बेड है, इस पे 2 जो है लोग सो रहे हैं, 3 जो है मरीज जिनको बोतल लगी हुई है, 2 को बोतल लगी हुई है, 1 सो रहे हैं। तो इस तरह के कई नज़ारे हैं जहाँ पर जो है दिक्कतें आ रही है। एक एक बेड पे 3-3 लोग, 3-3 लोग हो रहे हैं, टेबलों पे भी जगह नहीं है। आदमी बोतल लेके खड़े रह के ऐसे चढ़वा रहे हैं, लोग क्या करें, मजबूर हो। बोतलें लेकर खड़े रह के भी चढ़वा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है ये जो है 2 लोग हैं, एक बेंच पे हैं, उन पे बोतल लगी हुई है, एक ये भी हैं। और कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? यही टोंक से। तो पेशेंट को बेंच पे मिली जगह, बेड पे जगह नहीं मिली, बेड पे जगह नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। ये भी हाँ, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। एक भाई साहब इनके भी जो है कैनुला लगा हुआ है, ये भी बेंच पे अपनी बारी का है, पीछे भी बेंच है। जगह ही नहीं मिल रही, क्या करें। बेंच पे बैठे हैं 2-2 आदमी, 2-2 पेशेंट बैठे हैं बेंचों पे, पलंग तो है ही नहीं जिसमें। बेंच पर भी जगह मिलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह जहां तक नजर जाती है हमारी, हम मेडिकल स्टाफ से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इन हालातों में भले ही जो है जहां मरीज जो है 2-2 हो, एक बेड पर जो है, कहाँ से आए ये? लाख जगह मिली नहीं मिली एक बेड? नहीं मिले, नहीं ये मिले थोड़ी सी। मेडिकल स्टाफ से बात हुई, मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है? हाँ, मेडिकल स्टाफ तो काम कर रहा है, लेकिन सुविधाओं का अभाव कह सकते हैं, बेड की कमी जो है एक बड़ी वजह है कि जहां पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। कहाँ से आए सर? मैं यहीं से आया हूँ टोंक से। पेशेंट मैसेज है मुझे। स्टेज है। हाँ। किस तरह की दिक्कतें आई अब? दिक्कतें हैं यार, तो सारी सही ढंग से देखते नहीं है, दवाई टाइम से नहीं लिखते, दिक्कतें हैं। क्या? अब देख के गए हुए हैं, मतलब क्या है, अभी तक दवाई नहीं लगाई। देख कर गए हुए हैं, अभी तक दवाई की दिक्कत आ रही है।
आप देख सकते हैं कि जो है लगातार जो है स्टाफ को एक पल की भी जो है यहाँ जो है रुकने की जरूरत नहीं मिलती। स्टाफ एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगह नहीं है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और लगातार जो है मरीज आ रहे हैं, और स्टाफ किन परिस्थितियों में काम कर रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकरलाल नागर है, नर्सिंग ऑफिसर सादत अस्पताल टोंक मेडिकल सर वार्ड। शंकरलाल जी, किस तरह की दिक्कतें तो आ रही है? पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, एक एक बेड पे 3 है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका स्टाफ किस तरह काम कर रहा है? हमारा स्टाफ अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई पेशेंट को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और डॉक्टर टाइम से राउंड पे आ रहे हैं, राउंड भी टाइम से खत्म हो रहा है, जांचें भी सब हो रही है। ओपीडी भी बढ़ गया, इंडोर बढ़ गया। स्टाफ को जो आपके 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो लगातार जो है एक पल का भी चैन मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं, ये तो नहीं, चैन नहीं मिल पाता। पानी भी कभी कभी पी लेते हैं, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते रहते हैं 6 घंटे काम, 2 बजे तक ड्यूटी। परिजनों की शिकायत उसके बावजूद भी सुनने को मिलती है। वो मैं देख रहा था अभी। वो तो सही बात है, पर एक एक स्टाफ दो या 3 स्टाफ काम करते हैं जो, और 100 मरीज है तो एक साथ तो 100 मरीजों को देख नहीं सकते, एक एक मरीज के पास जाना पड़ता है। किसी पेशेंट के अटेंडर को जल्दी होती है तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। स्टाफ अपनी तरफ से जो है पूरा कोशिश करता है कि जो है किसी भी तरह जो है काम किया जाए। अब नीचे के वार्ड की तरफ चलते हैं कि आखिर जो है किस तरह की जो है दिक्कतें हैं, नीचे भी किस तरह की भीड़ है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ये नज़ारा अभी जो है एक अपने आप में है कि जो है आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि यहाँ भी वही हाल है जो ऊपर मेडिकल वार्ड में देखने को मिला था। लगातार जो है मरीजों की तादाद बढ़ रही है, 3000 के करीब जो है ओपीडी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे हालात टोंक शहर के क्यों बने, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जो है कहाँ पानी जमा हुआ, क्यों लापरवाही हुई, और क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आज जहाँ डेंगू जो है उसके लेकर जो है आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वायरल और डेंगू के जो पेशेंट बढ़े, तो उस सूरत में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 लोग जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, वहीं बेंच पर भी जो है 2-2 लोग देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टरर, एनडीटीवी, टोंक। इस साल मानसून बहुत अच्छा रहा है, अच्छी बारिश हुई है। उसके मौसम खुलने के बाद में बुखार के मरीज बढ़े हैं, फिर डेंगू के मरीज आ रहे हैं, स्क्रब टाइफस के मरीज आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हमारे अस्पताल में नहीं है। अभी तक का आंकड़ा अगर देखें, जनवरी 2024 से अभी तक 6 हमारे डेंगू के केस पॉजिटिव आए हैं, 3 हमारे स्क्रब टाइफस का हैं। चिकनगुनिया और मलेरिया हमारे यहाँ कोई आया नहीं है अभी तक। हालांकि वायरल केस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें प्लेटलेट डाउन होती हैं अक्सर कर। जरूर बताना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 दिन की रिपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारा जो एवरेज ओपीडी है वो लगभग 3000 के आसपास चल रहा है, और आईपीडी इंदौर भर्ती मरीज है वो 270 के आसपास चल रहा है। ये लगभग 20 से 30% ओपीडी हमारी पिछले 15-20 दिन में बढ़ी है, और उसमें वायरल केस बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट भी डाउन आ रही हैं। लेकिन जो कंफर्म डेंगू केस है वो अभी तक हमारे पास 6 केस रिपोर्टेड हुए हैं। गर्मी का मौसम है, थोड़ा तो कवर्ड कपड़े पहन के रखें जिससे मच्छरों से बचाव कर सकें। खाने पीने का भी पूरा संतुलित आहार रख लें, पानी ज़्यादा लें, जैसे प्लेटलेट डाउन है उसमें मेन चीज़ यही है कि अपन लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, अपने आप को बचा के रखें। कोई भी बुखार हो तुरंत अस्पताल में जांच कराएं।